सुनसान जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव सुखपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों की चीखें सुनाई देती और मवेशी गायब हो जाते। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, ये किसी डायन का काम है। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ को सभी मनहूस मानते थे। लोग कहते वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है, लेकिन कोई भी ये सच जानने की हिम्मत नहीं करता। एक रात गांव के एक युवक अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने सुना था कि डायन ही बीमारियों की वजह है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन ने आधी रात को तांत्रिक बाबा से मदद ली। बाबा ने कहा, डायन इसी बरगद के पेड़ के पास रहती है। ये आत्मा एक पुरानी स्त्री की है जिसे अन्यायपूर्वक मारा गया था। उसकी आत्मा प्रतिशोध चाहती है। इसे शांति देने का एक ही उपाय है, उसकी कहानी जानकर उसे न्याय देना। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन चांदनी रात में अकेले बरगद के पास गया। उसने वहां तांत्रिक के दिए मंत्र का जाप शुरू किया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और एक काली आकृति अर्जुन के सामने प्रकट हुई। डायन ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अपनी मौत बुलाने? अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूँ। तुम किसके बदले के लिए ये तांडव कर रही हो? डायन ने रोते हुए अपनी कहानी बताई। मुझे इस गांव के लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर डायन करार दिया और जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरे नाम पर हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं होगा। उसने डायन से वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने रखेगा। अगले दिन गांव की पंचायत में अर्जुन ने डायन की सच्चाई बताई। गांव वालों ने उसकी चिता पर प्रार्थना की और माफी मांगी। उस रात अर्जुन ने देखा बरगद के पास एक उजली रोशनी हुई और वह आत्मा शांत होकर हवा में विलीन हो गई। सुखपुर में फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई।